हेलो दोस्तों, आज देखो हम आपको सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान रखना। हेलो एल्केन्स, ध्यान रखना, हेलो एल्केन्स से याद रखो। हेलो का मतलब यहाँ पर हेलो कह रहे हम एक्स को। एक्स मतलब हेलाइड, क्या है? एक्स मतलब होगा हेलाइड, ठीक है। इसकी अब हम देखो हेलाइड में Cl Br I इनका यूज करेंगे। ये इसके क्या है, इसके अंदर आते हैं हेलाइड है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, जिसके हेलाइड ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे एल्केन्स, एल्केन्स मतलब आर एच होता है हमारा एल्केन, इससे बना हुआ आर। आर इसको हम या तो एल्केन कह दो या एल्किल, क्या कहेंगे हमें? एल्किल। इसकी यहाँ पर जितने भी इल वाले होंगे ये होंगे जैसे CH3 C2H5 C3H7, जितने भी इल वाले होंगे जो हमने इसमें पढ़ा, पिछली वीडियो में बताया आपको, ठीक है। आर की अपन इसको यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना हेलो एल्केन्स, एल्केन्स मतलब RX। और दूसरा हेलो एरीन्स, यहाँ पे ध्यान रखना एरीन्स का मतलब है बेंजीन। क्या होता है वहां पे? बेंजीन, ध्यान रखना, उसको भी समझाएंगे। देखो इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना, हेलो एल्केन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हेलो एल्केन क्या है? इसकी SN1 SN2 अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन राइट प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक राइट प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जो हमने 6-7 क्वेश्चन बताया था, इसमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है। हेलो ने बताइए, हेलो मतलब होता है एक्स, एल्केन मतलब होता है आर, ठीक है। ये IPC ने में वर्गीकरण जो कराएंगे उसमें बता देंगे इसको हेलो एल्केन क्यों कह रहे हैं, ठीक। देखो सर, सबसे पहले जब किसी यौगिक में, ठीक है, एक यौगिक, जैसे हमने RX को एक यौगिक मान लिया, तो जब किसी यौगिक में एक हैलाइड समूह, हैलाइड समूह किसे कह रहे हैं हम? X को। हैलाइड समूह किसी एल्किल समूह, एल्किल समूह बोल रहे हम R को, के साथ जुड़ा होता है, तब इस प्रकार बना यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। दो नाम इसके ध्यान रखना RX के, एक है हेलो एल्केन, एक है एल्किल हैलाइड। ये सारा नाम है, ये IPC नेम होता है, ठीक है। हेलो एल्केन कह रहे हैं IPC नेम में, और एल्किल हैलाइड कह रहे हैं साधारण नाम में। इसका सामान्य सूत्र देखो, इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1 X। यहाँ पर ये R की यूज हो रहा है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है R की एल्किल। एक्स मतलब हेलाइड है, ये एक्स मतलब है हेलाइड, ठीक है। या इसको RX कह सकते हैं, ठीक है। आर की यहाँ पे हमने क्या कहा था? N बराबर जो NM नंबर ऑफ कार्बन होंगे, यहाँ पे जितने भी लिख सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा N की यहाँ पे लिखा 2, तो यहाँ पे 2 × 2+1 X, ठीक है। यहाँ पे 2H हो गया हमारे 5X, ठीक है। एथिल हैलाइड या है, ठीक है, ध्यान रखना, या एलो एल्किन कह सकते हैं, ठीक। अब देखो बनाने की विधि, बनाएंगे कैसे? देखो इसी बनाने कई टाइप है, ध्यान रखना। हमने यहाँ पे बनाने के लिए एल्केन यूज किया, एल्केन RH, इसे बोलते हैं हम एल्केन, ठीक है। एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से देखिए, तो देखो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना तीन फॉर्मूले याद रखना, सभी जितने भी रिएक्शन बनाएंगे मोस्टली 12 34, यहाँ पे 14+32, इस फॉर्मूले याद रखना। 90% रिएक्शन फॉर्मूले से होंगे, याद रखना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस टाइप से कट कर दिया। नंबर 1 को देखो 12 34 से नंबर 1 को मिलाएंगे नंबर 4 से, नंबर 1 को नंबर 4 से मिलाएंगे, तीनों 2 से मिलाएंगे, याद रखना, ठीक। तो देखो जरा हमने क्या कर दिया, इस टाइप से कर दिया। एक और टाइप से बना सकते हैं, हमने यहाँ पे बनाया L इक्वल से RH+, यहाँ पे KX, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमने पहले बोला था आपसे 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 14+32 होता है हमारा, तो 14 देखो एक नंबर पर क्या है? R हो गया, ठीक है। और 3 4 नंबर पे क्या है? X हो गया, ठीक है। और देखो 3 नंबर 32 है, तो 3 नंबर पे क्या है? K, और 2 नंबर पे OH, ठीक। अब इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है, देखो क्या क्या रखनी है? R की यहाँ पे जितने भी वाले होंगे इसको यूज करना है। एग्जाम्पल में CH3 C2H5 C3H7, ठीक है, इनको R की यहाँ पे यूज करना है। जो हमने आपको कंप्लीट जो केमिस्ट्री का बेस बताया था, बेस समझाया था, उसमें बताया था आपको, ये बेस में बताया था सब कुछ, ठीक है, ध्यान रखना। और एक्स यहाँ पे हमने बताया था क्लोरो ब्रोमो आयोडो। देखो इसका एग्जाम्पल लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो इसका एग्जाम्पल लिखना है तो R की यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, ठीक है। एग्जाम्पल में ध्यान रखना R और X चेंज करना है, उसका खाली में OH प्लस K की यहाँ पे K हो गया, ठीक। X की यहाँ पे Cl Bri, मैंने X के बच्चे इनमें से कोई ले सकते हो, Cl Bri में से कोई ले सकते हो, ठीक है। एरो R के पे हमने क्या लिखा था? CH3, ठीक है। X यहाँ पे लिखा था Cl, ठीक। यहाँ पे K
ओ एच, जो है बनाने की विधि। ठीक है, ये दो बनाने की विधि हो गई। इस टाइप से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इस टाइप से करना है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो आगे। देखो भाई, जो क्वेश्चन आता था मैंने बताया था आपको, हेलो एल्केन क्या है, इसकी SN1 SN2 क्रिया। देखो SN1 क्रिया नाविक स्नेही या नाविक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, देखो वह नाविक रागी प्रतिस्थापन क्रिया जिसकी दर केवल हेलो एल्केन के साधन पर निर्भर करती है। किसके पे? हेलो एल्केन RH के साधन पर निर्भर करती है, तथा हाइड्रोक्साइड आन के साधन पर नहीं। हाइड्रोक्साइड मतलब OH जो एल्कोहल में लगा होता है, उसके साधन पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब देखो नहीं करती तो इसे एक आणविक एक आणविक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया मतलब ऐसा क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि दो टाइप से होता है, दो भाग बताया, दो टाइप से। देखो एक तो ये होता है, देखो इसमें क्या होता है, ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखना, टर्सरी, ये होल्टा लगा हुआ है तो इसलिए लगा टर्सरी मतलब तृतीयक। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, डाई आइसो, आइसो या द्वितीयक कह सकते हैं। उल्टा लगा हुआ तो वहां पे आइसो या तृतीयक बोलेंगे, ध्यान रखना। और तीन तीन लगा हुआ है तो उसे टर्सरी या तृतीयक बोलेंगे, आइसो या द्वितीयक, टर्सरी या तृतीयक। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्या, आइसो। ठीक है, आइसोमेथिल ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इसको देखो यहाँ पर क्या किया, ब्रोमाइड को अलग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एक स्टार टाइप मतलब इसकी बैलेंस कंप्लीट करने के लिए मुक्त मूलक बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमाइड अलग हो गया है, ये अब ये उत्क्रमणीय। देखो जिस साइन जिसमें दोनों तरफ होगा वो होगा उत्क्रमणीय। ठीक है, जिसमें एक तरफ होगा वो होगा अनुत्क्रमणीय। ये दोनों भागों में आती है। तो ये SN बना क्रिया है, कौन से SN बना क्रिया, इसको नाविक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं, या एक आणविक नाविक स्नेही एक आणविक बोलते हैं। SN1 वन जो लगा हुआ है एक आणविक, जिसके वेग निंदापण में केवल एक अणु भाग लेता है। क्या लेता है? जिसके वेग निंदापण में केवल एक अणु भाग लेता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है क्रिया विधि का। देखो ठीक है, देखो सेकंड भाग इसका। देखो ये सेकंड पॉइंट, क्रिया विधि का सेकंड पॉइंट है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के कार्बोधनायन पर आक्रमण द्वारा उत्पाद निर्माण कैसे होता है। देखो हमने यहाँ पर लिख लिया पहले इसको। देखो ये अनुत्क्रमण क्रिया है, क्योंकि इसमें देखो उसमें हमने इससे इधर से अलग किया था, यहाँ पे ये अलग है। देखो यहाँ पे मैथिल लगा हुआ है। ठीक है, स्टल ये मुक्त मूलक है, इसके क्रिया हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये सेकंड पॉइंट है, क्रिया विधि का ध्यान रखना। ठीक है, उसमें बताया था हमने कैसे अलग हुआ, इसमें अलग से जुड़ा कैसे, ध्यान रखना। दो भागों में आक्रमण द्वारा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था इसका। देखो भाई ये सेकंड SN2 अभिक्रिया, द्व आणविक नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 ध्यान रखना। देखो क्या दिया, वह अभिक्रिया जो केवल एक पद में संपन्न होती है। जो SN1 थी वो दो पद में हुई थी, ये एक पद में होती है, रखना। अतः जिसकी दर हेलो एल्केन तथा नाविक रागी, ध्यान रखना, हेलो एल्केन तथा नाविक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, रखना ये। ठीक है, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। दोनों के सांद्रता, ध्यान रखना, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए SN2 अभिक्रिया कहते हैं। किस किस पे? हेलो एल्केन और नाविक रागी दोनों पे। वो हेलो एल्केन पे करती है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अर्थात इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वह क्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेते हैं। ठीक है, क्रिया विधि देखो इसकी, यह केवल एक पद वाली अभिक्रिया है। कैसे एक पद वाली अभिक्रिया, जो हमने एग्जाम्पल समझाइए। तथा इसमें संगुण अवस्था सम्मिलित होती है। संगुण अवस्था किसे कहते हैं, देखो उधर संगुण अवस्था कहते हैं जब किसी कार्बन की वैलेंसी से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो संगुण अवस्था कहलाते हैं। देखो जैसे जब हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर देखो CH लिखा है, सी पे कार्बन की वैलेंस कितनी, 4 होती है। देखो 1 2 3 4, या इसमें हमने न्यूट्रल लगाया, कोई भी एक्स्ट्रा लगाया कोई भी अदर, तो देखो यहाँ पे 5 हो, इसके कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई। तो इसको जब संयुक्ता से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो संगुण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगुण अवस्था। तो इसमें से एक हैलाइड को उठा देंगे हम, क्या करेंगे, इसमें से एक हैलाइड को उठा देंगे तो ये नया उत्पाद बना। तो ये अभिक्रिया एक पद में होती है। कितने पद होती है, एक पद में होती है, इसलिए SN2 अभिक्रिया कहते हैं इसे। ठीक है, जिस टाइप से अभिक्रिया है। देखो भाई हेलो एल्केन में समावयवता आइसोमेरिज्म, देखो एल्केन में समावयवता दो प्रकार की होती है, रखना। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता। ठीक है, श्रृंखला तो चेन, ठीक है, कार्बन चेन की श्रृंखला, श्रृंखला तो चेन आइसोमेरिज्म, और स्थान होती है पोजीशन। ठीक है, देखो उधर श्रृंखला समावयवता क्या होती है, देखो ध्यान रखना, ऐसे समावयवी जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं। क्या होते हैं,
जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, कार्बन चेन भिन्न भिन्न होती है। देखो यार, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इनकी श्रृंखला सीधी है। देखो तो इसे लिखेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन। हैलाइड को पहले लगाते रखना है, जब भी आप किसी ने बनाते उसको पहले लिखते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया ये। अब देखो इसकी कार्बन चेन अलग है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, परंतु कार्बन सेम है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो अणुसूत्र समान है परंतु उनकी श्रृंखला भिन्न भिन्न है, ठीक है। क्या होती है श्रृंखला? देखो 1 क्लोरो, 2 पे लगा हुआ मैथिल, 1 2 3 2 मैथिल प्रोपेन, इसकी श्रृंखला भिन्न भिन्न है, इसे श्रृंखला समझौता कहते हैं। देखो सेकंड है स्थान समझौता। एलाइडों की स्थान पोजीशन अलग अलग होती है। देखो अणुसूत्र समान होंगे परंतु उन पर लगे हैलाइडों का स्थान भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे नंबर 1 पे लगा हुआ Cl, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 1 2 3 कार्बन है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, देखो ये 2 पे लगा हुआ है, इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, जिधर से एलाइड पास होगा उधर से काउंट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ये होगी स्थान समझौता पोजिशन। देखो यहाँ पे 1 पे लगा हुआ तो यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, तो इससे बोलेंगे क्या? पोजिशन आइसोमेर, स्थान समझौता, ठीक है। ये 2 प्रकार की समझौता होती है, ध्यान रखना सुन। देखो भाई अब इसमें देखो कुछ रिएक्शंस आती है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया था। देखो मार्कोनिकॉफ, दो याद रखना प्रोपीन, ये फॉर्मूला है प्रोपीन का, किसका है? प्रोपीन। प्रोपीन के वजह रहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ध्यान रखना इसका जो एच है, एच जो है डबल बॉन्ड से पहले से जुड़ेगा, ध्यान रखना। देखो कैसे, ये तो हमारा है CH3, यहाँ पे CH एक जैसा पड़ जाएगा CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। इसे बोलेंगे हम ब्रोमो, ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एल्कीन से एल्केन बदल जाएगा, रखना। ये मार्कोनिकॉफ का नियम है, रखना। नेक्स्ट है फ्रेन 12, जानना ये भी बहुत पूछी जाती है। फ्रेन 12 मेथेन के डाइक्लोरो डाइफ्लोरो व्युत्पन्न, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, यहाँ पे डाई और डाई फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेन 12 कहलाते थे, रखना। फ्रेन 12, ठीक है। बनाते कैसे? देखो से, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? देखो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड HCl5 की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये बनेगा फ्रेन। CF, CCl2F, CF2, मतलब ध्यान रखना डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, ठीक है। दो सी के ध्यान रखना, ये 2 HCl बचे, इसे बोलते हैं फ्रेन। ध्यान रखना इसका उपयोग पूछ लेता कभी, ध्यान रखना उपयोग, इसका कभी फ्रेन का उपयोग पूछ लेता है, ठीक। तो ये किसमें? फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक है। एरोसोल, एरोसोल में, एरोसोल नोजक, एरोसोल नोजक होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज किया था, फ्रिज में, AC में, ठीक है, उनमें ये यूज किया जाना इसका फ्रेन 12 का, ठीक। देखो भाई मोस्ट में ध्यान रखना पॉली हाइड्रोजन। पॉली हाइड्रोजन क्या होते हैं? देखो जिसमें दो से ज्यादा हैलाइड पाए जाए, जिसमें दो से अधिक हैलाइड पाए जाते हैं वो पॉली हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लगा CHX3, ठीक है, इससे बोलते हैं हम हेलो फॉर्म, क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म, ठीक। हेलो फॉर्म से बने हुए क्योंकि इसमें देखो हैलाइड 3 है, इससे ही बने हुए। देखो यहाँ पर CHCl3 जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक। ऐसे CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक। CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक। इसमें इतने, इसको ध्यान रखना खाली CH लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं फॉर्म, ठीक। यहाँ पर X आ गया तो एलोफॉर्म, Cl आया तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ध्यान रखना। एक रिएक्शन सारी रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? एक रिएक्शन को ध्यान रखना है, एक, ये देखो यहाँ पे हमने बोला CCl3 CHO, ये हमारा होता है क्लोरल का फॉर्मूला, किसका है? क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मूला है। इसकी अब क्या कराएंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, किस कराएंगे? NaOH से रहना। तो देखो यहाँ पर X क्या है? क्लोरल में Cl3 लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन गया,
ठीक, प्लस बच्चा क्या देखो, अब यहाँ पे बचेगा तुम्हारा HCOONA, इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक, ध्यान रखना है, इससे क्लोरल है, हेलोरल होगा तो हेलोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरल से क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रो Br होगा तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आई लिखेंगे तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। इस रिएक्शन से ध्यान रखना, इससे आपकी ध्यान रखना पॉली हेलोजन में, इसमें हेलोफॉर्म के तीन आते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एक आता है इसमें जिंक, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है इसमें हेलोफॉर्म में, मतलब जिसमें दो से ज्यादा एलाइड होंगे। देखो इसमें तीन तीन है, एक से CCl4, इसमें 4 हो गए एलाइड, तो जिसमें दो से अधिक एलाइड पाए जाएंगे उसे कहेंगे पॉली हेलोजन युग्म। ठीक है, जिस टाइप से बनाएंगे रखना है, हेलोफॉर्म वाली, क्लोरोफॉर्म, इससे कोई बना सकते हो। देखो जैसे हमें आयोडोफॉर्म बनानी है तो CHI3CHO प्लस NaOH। ठीक, यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे CHI3 प्लस HCOONA, जो हो गया आइडोफॉर्म। क्या हो गया ये, आइडोफॉर्म, इस टाइप से। ठीक, ये हो गया हमारा पॉलीऑर्गेनिक, इससे कोई बना सकते हो, ध्यान रखना। देखो ये क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि है, लैब मेथड विधि। देखो अभी होना था क्लोरल से, तो क्लोरल, ये क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरल का फॉर्मूला है, क्लोरल, इसका है क्लोरल, क्लोरल, क्लोरल के दो लिए हमने, CCl3CHO क्लोरल को बोलते हैं हमें, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर देखो ये बना क्लोरोफॉर्म, हमने क्या थी यहाँ पे Cl3 आया तो क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म। और ये कैल्शियम फॉर्मेट, हमने बताया था HCl फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मेट का, यहाँ पे 2 इसलिए लगे हैं क्योंकि कैल्शियम का जो संयुक्त 2 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया, नहीं तो ये ध्यान रखना HCOO यहाँ खालिस्तान है, इतना फॉर्मेट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मेट। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, एन लगा दो सोडियम फॉर्मेट, एज लगा दो सिल्वर फॉर्मेट, सी लगा कैल्शियम फॉर्मेट, जो संयुक्त उसके अकॉर्डिंग देखो, सी संयुक्त दो तो यहाँ पे 2 लगा दिया, अगर यहाँ पे हम एन ही लिखते तो सोडियम फॉर्मेट हो जाता है, सोडियम लगा देते, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो ये तो बनी क्लोरोफॉर्म। अब देखो कभी ऊपर पूछ लेता है हम, निश्चेतक के रूप में, औषधि के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इस टाइप से इसके उपयोग क्लोरोफॉर्म का ध्यान रखना। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इसमें प्रकाश समय, तो कई बार आई है, प्रकाश समय ध्यान रखना, जब समान अणुसूत्र तथा समान रासायनिक संरचनाओं वाले दो या दो से अधिक यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश के तल से दक्षिणावर्त व वामावर्त घुमाते हैं, दक्षिणावर्त व वामावर्त घुमाते हैं, दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो वहां पर D+ समय भी आएगा, क्या आएगा, D+। ठीक है, और वामावर्त घुमाएंगे तो L- समय भी आएंगे। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है एक तरह से, क्या होता है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब होता है, ये दर्पण है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है उधर, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, इसमें तो OH बाईं तरफ है, OH बाईं तरफ है तो D+ है, अगर OH बाईं तरफ दाईं तरफ आएगा तो L- हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे देखो OH की तरह राइट हैंड साइड में, ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक, तो देखो समाय हुई है D+, और ये इधर आ गया तो L-। ये प्रकाश से समाय हुई है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिरूप है। ठीक है, इस टाइप से होता है प्रकाशिक समावयवता, ग्लिसरॉल द्वारा समझाया हमने आपको। ठीक, इसको D+L DL विधि भी कहते हैं, इसको हम DL विधि भी कहते हैं, यहाँ पे या तो स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, बात यही है, DL विधि रखना है। ठीक है, प्रकाश समावयवता की। तो भाई नेक्स्ट हेडिंग है हेलोएरिन। अभी हमने हेलोएरिन बताया था, अब है हेलोएरिन, ध्यान रखना। हेलोएरिन क्या होता है, देखो हेलो मतलब होता है एक्स, अभी बताया हमने, हेलो मतलब होगा एक्स, यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो को ही ला सकते हैं एक्स के बच्चे थे। अब एरिन मतलब होता है यहाँ पे बेंजीन बल है, ठीक है, बंद श्रृंखला एक तरह से। ठीक है, एल 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 की जो थे वो श्रृंखला खुली थी, एरिन आ गया, एरिन मतलब बेंजीन। ठीक है, बेंजीन मैंने बताई थी आपको, याद तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला ला सकते हो इस टाइप से। ठीक, ये देखो एक एक श्रृंखला छोड़कर, या बेंजीन ये बना सकते हो इस टाइप से, गोला वाला, या फॉर्मूला सकते हो C6H6, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 पॉइंट ध्यान रखना, बेंजीन पर, हर बेंजीन पर 6 पॉइंट, देखो 1 2 3 4 5 6, या बेंजीन पर 6 कार्बन है, ध्यान रखना। कार्बन कम नहीं होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे, ध्यान रखना, जितने भी हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप जोड़ेंगे वहां पे एक H कम हो जाएगा, ध्यान रखना। कार्बन कम नहीं होंगे परंतु हाइड्रोजन कम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो
जब किसी बेंजीन या वलय रिंग पर एक हैलाइड समूह X जुड़ा होता है तो इस प्रकार बना यौगिक हेलोएरिन C6H5X या बेंजीन पर X, ध्यान रखना जिस C6H5 इसलिए हुआ है यहाँ पे एक हैलाइड लग गया, एक H कम हो गया है, ठीक है, कहलाता है। जब हमने बनाने की विधि बताई तो बनाने की विधि देखो, बेंजीन खा लिया, बेंजीन का HX से करेंगे, किससे करेंगे, HX से। तो ये देखो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया X, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक एच तो यहाँ से टूटा, कहीं बेंजीन पर हमने एक्स्ट्रा काम नहीं करा था। हार्ड जहां पर भी कोई ग्रुप जुड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार कोई समझ जुड़ेगा तो वहां से एक एच हटेगा, तो एक एच तो यहाँ से हटा, एक एच ये बचा, तो ये H2 हो गया, ठीक है। ऐसी देखो ये सेकंड फिनॉल से, जब हमने बनाई फिनॉल से, ध्यान रखना, ठीक है। तो HX, ठीक, HX यहाँ से X लिया तो ये हो गया हेलोएरिन, एक एच H2, तो ये H2 बच गया, ठीक। ये हो गया हेलोएरिन बनाने की विधि, ठीक है। क्या है ये हेलोएरिन बनाने की विधि, इसमें भी ध्यान क्वेश्चन आता है। हेलोएरिन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हो गया और नाभिक रागी प्रतिस्थापन की शब्द है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कैसे होता है, ठीक। देखो हेलोएरिन्स कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना। हेलोएरिन्स को देखो हमने यहाँ पे बेंजीन पे एक्स लिख दिया है, ठीक है। बेंजीन पे एक्स तो बोलेंगे हेलो बेंजीन, क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन, ठीक। अब जो Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन, Br आ गया तो ब्रोमेंजीन, I आया तो एडोबेंजीन। परंतु ये तो एक नंबर पे तब है, जब ये श्रृंखला में घूमेंगे तब क्या होगा, कार्बन चेन में घूमेंगे तो क्या होगा, 6 कार्बन है यहाँ पे। तो देखो तो कभी भी एक हैलाइड नंबर 2 पे लगा हुआ, देखो ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ध्यान रखना, देखो नंबर 2 पे लगा हुआ है कोई भी कार्बन, एक कोई भी एलाइड नंबर 2 पे लगा हुआ है तो ऑर्थो से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, ऑर्थो से। नंबर 3 पे मेटा, नंबर 4 पे पैरा। देखो जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक, तो ऐसा बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ठीक। यही Cl अगर, यही अगर और किस पे लगा दिया, देखो उधर, अब हमने यहाँ पे लगा दिया नंबर 4 पे Br, तो इसे बोलेंगे पैरा, पैरा ब्रोमोबेंजीन, ठीक। ये तो हो गया से। अगर नंबर यहाँ पे आ गया तो नंबर 5 पे तो 5 क्लोरोबेंजीन, ये नंबर फिक्स है, 2 3 4 ऑर्थो मेटा पैरा, ये फिक्स है। अगर नंबर 5 पे लगा तो 5 पे 5 पे जो भी होगा 6 पे तो 6, ठीक है। अब ये तो सिंगल हो गया, अब जो डबल डबल हो जाता है ना, जब ये हो डबल, देखो यहाँ पर लगा दिया हमने Cl जो है सेम, ठीक है। सेम दोनों, दो होंगे सेम तो जाना, दो के लिए लगाएंगे डाई और तीन होंगे तो ट्राई, ठीक। अगर जो दो सेम है तो उसके लिए लिखेंगे हम, देखो नंबर दे 1 2 3 4, तो 2,4 डाई क्लोरो, 2,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ये सेम होंगे तब के लिए, ठीक। और ये डिफरेंट हो, जैसे देखो ये हमने लिखे हैं डिफरेंट हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है, दो लगे हुए, तो इसको यहाँ से देखते हैं जो नंबर पहले पे होगा Cl Br इसी हिसाब से, पहले क्लोरो फिर ब्रोमो फिर आयोडो, ठीक है। तो देखो नंबर 2 पर 2 क्लोरो कॉमा 4 ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया 2 वाले, ठीक है। अब देखो 3 वाले, 3 वाले होंगे देखो सेम Cl, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे 2,4,6 ट्राई, क्योंकि तीनों सेम है तो ट्राई, सेम होंगे तो सेम होंगे तब के लिए ट्राई क्लोरो बेंजीन, ये हो गया, ठीक। जब अलग अलग होंगे देखो उधर, ये Cl Br I, ये अलग अलग होंगे तो उनके नाम अलग आएंगे, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 6 आयोडो बेंजीन, इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, ठीक। इस टाइप से होंगे, याद रखना, ठीक। ये देख लो, अगर सिंगल होंगे तो ऑर्थोमेटा यूज करना है, ज्यादा ध्यान रखना, ठीक। अगर दोनों सेम होंगे तो 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई लाएंगे, तो ये हमने बता दिया है, ये दोनों सेम है तो 2,4 डाई क्लोरो कैसे लिखा है हमने, और ये तीनों सेम, तीन सेम होंगे तो 2,4,6 ट्राई क्लोरोबेंजीन, इसमें तीन सेम होंगे तो ट्राई, ठीक है। और डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट के लिए बता देते हो, दो डिफरेंट है तो ये बता दिया हमने, तीन डिफरेंट होंगे तो इसके लिए बता दिया है। ये
ध्यान रखना, ये रिएक्शन में काम आएंगे, जितनी भी रिएक्शन होंगी उनमें काम आएंगे। और ऑर्थो पैरामीटर में बता दिया, 2 नंबर पे ऑर्थो, 3 पे मेटा, 4 पे पैरा। ठीक है, इस टाइप से एल्वेरिन बनेंगी, ध्यान रखना। ठीक, ये एल्वेरिन है। देखो भाई, ये बेंजीन के कुछ नाम है, इंपोर्टेंट सिंपल फॉर्मूले है। देखो इसको किस टाइप से यूज करना है, क्या करना है। देखो सबसे पहले बेंजीन पे एक्स लगा हो तो उसको बोलेंगे हेलो बेंजीन। क्या हैलाइड के बच्चे हमने बता दिए थे। देखो हैलाइड की जगह पर ClBrICN ये होंगे तो ध्यान रखना। Cl हुआ तो क्लोरोबेंजीन, Br तो ब्रोमोबेंजीन, I तो आयोडोबेंजीन, CN तो साइनोबेंजीन। ठीक है, अब CH3 लगा हुआ तो उसे बोलेंगे टोलुइन। क्या बोलेंगे? टोलुइन। और देखो एक और बेंजीन पे, बेंजीन पर OH लगा हुआ तो उसे बोलेंगे फिनॉल, मतलब फिनॉल। ठीक है, इसको जल से बना सकते हो, H2 से, HKOH से, जिसके साथ OH लगा हुआ से बना सकते हो। ठीक है, टोलुइन, CH3 लगा हुआ टोलुइन बोलेंगे उसे। इसे बनाएंगे मेथेन CH4 से। ध्यान रखना कैसे बनाएंगे वो, ताकि रिएक्शन बनाना। ठीक है, ये NH3 NH2 एनिलिन बोलेंगे इसे, एनिलिन। इसको बनाएंगे अमोनिया से NH3 से। ठीक है, अब बेंजीन पे NO2 नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे NO2 से नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। इसे नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोबेंजीन, सल्फोबेंजीन को बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से। ठीक, अब है बेंजल्डिहाइड CH4, बेंजीन पे CHO, बेंजीन इसको हम या तो CO से बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से बना सकते हैं CHO से। यह बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल एसिडोलोएच। ठीक, अब ये देखो बेंजीन पे OH और CHO लगा हुआ, उसे बोलेंगे सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन पे OH और COH लगा हुआ कहीं भी तो उसे बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको यूज करना ज्यादा रखना। ठीक है, किस टाइप से यूज करना है वो रिएक्शन बताएंगे तो आएंगे, इसी से रिएक्शन आएंगे ज्यादातर मोस्टली। ठीक, देखो उधर, देखो इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है हेलोएरिन क्या है, इसकी नाभिक स्नेही या प्रतिस्थापन क्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन समझाइए। ठीक है, तो देखो हम आज क्वेश्चन बताते हैं हेलोएरिन क्या है, इसकी नाभिक स्नेही या तथा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया समझाइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन स्नेही, ध्यान रखना। देखो फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया। देखो हेलोरिन हमने अभी बताई देता है हेलोरिन क्या है। ठीक है, जब बेंजीन पर एक्स लगा होता है तो उसे हेलोरिन कहते हैं। अब इससे पहले बताया था। अब देखो इसको तो स्वयं लिख लोगे, इसके बाद नाभिक स्नेही। देखो इसका मतलब नाभिक स्नेही का मतलब होता है यहाँ पर जो हेलोबेंजीन बनी हुई है, यहाँ पर नाभिक स्नेही है तो इसका नाभिक चेंज करना है, मतलब यहाँ से एक्स को हटाना है। क्या करना है, यहाँ से एक्स को हटाना है यहाँ से। तो देखो इसकी अभिक्रिया हमने की KH से, इसकी अभिक्रिया की KOH से, इसकी अभिक्रिया किससे की हमने, KH से की। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एक्स हटा दिया। ठीक है, ये के साथ में ये हट जाएगा तो यहाँ पर KX हो गया, पोटेशियम हैलाइड। ठीक, यहाँ बचा OH तो ये OH लगा दिया, ये बनेगा हमारा फिनोल। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है ये बिल्कुल से अलग करना है। ठीक है, तो देखो उधर क्या हुआ इसमें, अब क्या करना है इसमें, ऐसे इसको हमने हटा दिया तो ये हो गया NO2। ठीक है, यहाँ से NO2 लग गया, यहाँ से बचा क्या HX, HX इससे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनिया। ठीक है, अब देखो इसी में इस टाइप से देखो, इसमें एक और हेडिंग है, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनिया। देखो इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन स्नेही में, इसमें सबसे ज्यादा आएंगी, ध्यान रखना, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। ठीक, इसके लिए लाएंगे हम X2, हेलोजनीकरण के लिए लाएंगे X2, ध्यान रखना। ठीक, सेकंड है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, इसके लिए लगाएंगे HNO3 से अभिक्रिया। ठीक, और तीसरे सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक, इसमें H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, इसमें बनेगा बेंजीन पर एक्स हैलाइड। ठीक, इसमें बनेगा बेंजीन पर NO2, NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसमें बनेगा सल्फोबेंजीन, इसमें क्या बनेगा, सल्फोबेंजीन। तो देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रागी में क्या हुआ, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। इसमें हम किसी को कर सकते हैं नाइट्रीकरण। तो सबसे पहले हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण समझते हो, हेलोजनीकरण कैसे होगा, ध्यान रखना। देखो भाई जरूर नहीं है कि जो इसी में आया हेलोजन, क्या तो ये अलग से भी आता है। देखो हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण अलग से भी आ सकती है। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेलोजनीकरण, तो हेलोबेंजीन का हेलोजनीकरण कर रहे हैं। पहले पहले हम कर रहे हैं हेलोबेंजीन का हेलोजनीकरण। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हेलोबेंजीन बनाएंगे। हमने था हेलोजन के लिए X2 से अभिक्रिया की। ठीक है, यहाँ पे X2 कर दिया। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर
बेंजीन में जो लगा हुआ उसे यहाँ पर लगा दो, दोनों पर 2 बेंजीन बनाएंगे, दोनों पर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है X2, एलोनिन क्या कर रहे हैं तो X2 तो देखो इसको नंबर 2 पर और 4 पर लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया JX। इसे बोलते हैं अल्प, इसे बोलते हैं मुख्य उत्पाद। क्या करना, ये हो गया हमारा हेलोजन का, हेलो बेंजीन का हेलोजन का, ठीक है। देखो भाई, अब जैसे हमें क्लोरोबेंजीन का हेलोजन का करना है, किसका करना है, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के लिए यहाँ पे Cl लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण, तो ये हो गया X2। अब हमने क्या कही थी, यहाँ पर जो लिखा होगा उससे दोनों बेंजीनों पर लिख देंगे Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया। X लगा हुआ तो नंबर 2 पर और 4 पर, ये हो गया क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण, ठीक। इसमें किसी का भी कर सकते हो हेलोजनीकरण, ठीक है। अब देखो जैसे हमें नाइट्रीकरण करना है किसी का, इसमें करना है और कोई भी ले सकते हो इसमें, देखो उधर हमें यहाँ पे करना है हेलो बेंजीन का नाइट्रीकरण, हेलो बेंजीन का नाइट्रीकरण